आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 16 से लेकर 30 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने के इन 15 दिनों की समयावधि में, बची हुई समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई जो ग्रहीय अवस्था है आपके जीवन में आपको क्या परिणाम देने जा रही है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता मिलने वाली है, तो वहीं कहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और ग्रहों में जो गोचर बना हुआ है, ग्रहों की जो 16 से लेकर 30 तक की अवस्था है उसके आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा जाएगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 16 तारीख से लेकर 30 अगस्त के बीच का राशिफल हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको संक्षेप में ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, राशि के ऊपर ही बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 16 से लेकर 30 के बीच में भी बुध और गुरु का गोचर लगातार राशि के ऊपर ही होने वाला है। लंबे समय से सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि के ऊपर हो रहा था, तो 16 अगस्त को सूर्यदेव का महापरिवर्तन होगा। तो सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि में जाने वाले हैं। तो 16 तारीख को सूर्यदेव सिंह राशि में जाएंगे। केतु देव के साथ सूर्य की युति आपके धन भाव में होने वाली है और धन भाव के स्वामी ही सूर्य बनते हैं और धन भाव में सूर्यदेव 16 को जा रहे हैं। शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में आपके पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। राहुदेव आपके आयु भाव में रहने वाले हैं और शनिदेव की अवस्था आपके भाग्य भाव में रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, शनि वक्री भी लगातार बने हुए हैं, तो वक्री होकर आपके अष्टम घर का भी रिजल्ट आपको दे रहे हैं। और सेनापति मंगल जो आपके लिए विशेष कारक ग्रह बनते हैं, मंगल आपके व्यय भाव में, द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपको जीवन के सभी आयामों में मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में समय कैसा जाएगा। देखिए, कुंडली का जो 10वां घर है, इससे करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि के बारे में, मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और कर्म भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि द्वादश भाव में इस पूरे समयावधि में गोचर करने वाले हैं। दूसरा देखिए, बड़ा परिवर्तन आपके लिए जो बृहस्पति का है, ये बहुत ही शुभ अवस्था गुरु की रहने वाली है। गुरु हंस नाम का राजयोग बनाकर दिग्बली अवस्था में राशि के ऊपर रहने वाले हैं। गुरु लगातार भाग्य भाव को बल देने वाले हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव पर लगातार दृष्टि डालने वाले हैं। तो करियर के मामले में यदि आप भटकावों से बचते हैं और एकाग्रता पूर्वक चलने का प्रयास करते हैं, तो ये समय बेहतर जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को जल्दबाजी में वर्क प्लेस पर बड़े परिवर्तन करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है।
दिनांक 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में व्यवसायी जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर खुद का कोई भी कारोबार कर रहे हैं उसमें विस्तार की संभावनाएं भी बनने वाली है। और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ा हुआ काम करते हैं या विदेशों में रहकर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बात करें इस समयावधि में धन के मामले में समय कैसा जाएगा, तो देखिए 16 तारीख से लेकर 30 अगस्त के बीच में धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और सूर्यदेव धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। 16 को ये धन भाव में जाने वाले हैं। तो आपका द्वितीय भाव यानी आपका जो धन भाव है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होने वाला है। और दूसरा देखिए लाभ भाव के स्वामी शुक्र नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो यहाँ पर धन के मामले में 16 से लेकर 30 अगस्त का जो समय है ये आपको मिला जुला रिजल्ट देने वाला है। इसमें एक और कर्क राशि वाले जातक खर्चों में काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी लगातार शनिदेव के साथ भी संबंधों में रहने वाले हैं और नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। तो खर्चों में वृद्धि होने वाली है, लेकिन वर्तमान में आगमन और धन के आयामों में वृद्धि का योग भी लगातार सूर्यदेव के परिवर्तन 16 तारीख को सूर्यदेव का जो परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से आपको मिलने वाला है। दूसरा देखिए बड़ा परिवर्तन यह है कि आप अपने पारिवारिक जीवन में यदि संकटों का सामना और पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी का सामना यदि आप कर रहे हैं तो सूर्यदेव की जो प्रबलता रहने वाली है ये पारिवारिक विसंगतियों को समाप्त करने वाली है। 16 से लेकर 30 के बीच में बात करें पारिवारिक जीवन के लिए समय कैसा जाएगा, तो देखिए चौथे भाव और द्वितीय भाव की अवस्था देखकर पारिवारिक जीवन का आकलन किया जाता है। अब देखिए द्वितीय भाव के स्वामी दूसरे भाव में ही रहेंगे और केतु के साथ रहने वाले हैं, ग्रहण योग का भी प्रभाव है। तो पारिवारिक रिश्तों के मामले में ये जो समयावधि है ये आपको मिला जुला रिजल्ट देने वाली है। वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों को देखिए इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलापों से आपका जुड़ाव जरूर रहने वाला है और बृहस्पति का संबंध नवम भाव से है, तो घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। लेकिन इस समयावधि में देखिए वाणी के द्वारा परिवार में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। दूसरे भाव में राहु देव की भी दृष्टि रहने वाली है। सूर्य देव यहाँ पर मौजूद हैं, केतु देव के साथ ग्रहण योग है। तो यहाँ पर कुटुंबीजनों के साथ सम्मान पूर्वक चलने का प्रयास कर्क राशि वाले जातकों को करने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करें प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा है, तो रिश्तों के मामले में देखिए पंचम भाव के जो स्वामी हैं, जिस भाव से प्रेम जीवन का विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी बेहतर अवस्था में नहीं है, आपके द्वादश भाव में हैं। तो 16 से लेकर 30 के बीच में प्रेम जीवन में जो जातक जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय मिला जुला रिजल्ट आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में आपको अत्यधिक भावुकता से भी बचना चाहिए और रिश्तों में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़े फैसले लेने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए यहाँ पर लगातार आपके वैवाहिक भाव पर एक तो बृहस्पति की दृष्टि लगातार रहने वाली है और 16 तारीख से सूर्यदेव की दृष्टि जो आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रही थी और जिसकी वजह से आपको रिश्तों में तनाव का भी सामना लगातार करना पड़ रहा था। तो 16 तारीख को सूर्यदेव परिवर्तित होंगे, तो आपका वैवाहिक भाव काफ़ी ज़्यादा शुभ प्रभावों में रहने वाला है। तो 16 से लेकर 30 तारीख के बीच में समय बेहतर दिखाई दे रहा है और वैवाहिक भाव के स्वामी नवम भाव में भाग्य भाव में बने हुए हैं। तो जीवन साथी के सहयोग की संभावनाएं भी रहने वाली है।
धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने में आप कामयाब होने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में उत्साह है और रिश्तों में भावुकता भी रहने वाली है, रिश्तों में उत्साह भी रहने वाला है और मान सम्मान भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। शिक्षा के मामले में देखिए मंगल की अवस्था बेहतर नहीं है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। संगति के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है और इस समयावधि में एकाग्रता पूर्वक अगर आप शिक्षा के मामले में चलेंगे तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए राशि के छठे भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर बहुत ही बलवान अवस्था में बने हुए हैं और गुरु उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी बीमारियां ना के बराबर मिलने वाली है। अष्टम घर में राहु देव बने हुए हैं, तो वर्तमान में देखिए मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट आपको जरूर रहना है। लेकिन बृहस्पति की शुभता लगातार आपको मानसिक ऊर्जा भी देने वाली है और सेहत के मामले में भी लाभ लगातार आपको देने वाली है। अगर आपके लिए बात करें धार्मिक उपायों की, तो देखिए कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर प्रभाव देने वाला है। और दूसरा देखिए कर्क राशि वाले जातकों को बेजुबानों के प्रति खासतौर से गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समस्या हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।